Hello, dear student. Welcome all of you again on my YouTube channel Unwavering Chemistry. Students, today we are going to talk about quantum number. Okay, this is very most important topic for class 11th, class 12th, and for NEET and J exam or for any competitive exam. This is very most important topic. Okay, तो आप लोग ध्यान से इस चैनल को अच्छे से देखिएगा। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो एक्सप्लेन ना किया जाए क्वांटम नंबर को, और आई होप आप सबको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर। देखिए क्या होता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर फोर सेट का एक नंबर होता है जो कि हमें बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का एटम में स्टेट बताता है। लाइक क्या बताता है आपको, जैसे कि एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी देता है, जिसे आप सेल भी कहते हो, या आप कह सकते हैं कि एटम के साइज के बारे में जानकारी देता है। दूसरा शेप के बारे में जानकारी देता है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस, इसके बारे में जानकारी देता है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में जानकारी देता है। यानी सेल के बारे में जानकारी देता है, सब सेल के बारे में जानकारी देता है, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है, और स्पिन के बारे में हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर यानी कि हमको सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में जानकारी देता है। कौन? क्वांटम नंबर। तो ये फोर सेट के क्वांटम नंबर होते हैं। फोर नंबर का एक सेट होता है जिसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। तो चारों सेट मिल करके इन सब के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जैसे अगर मैं ये सोचूं कि मान लीजिए हमें आपके घर जाना हो, तो हमें एक पिन कोड होता है ना, तो पिन कोड हर एरिया का अलग अलग होता है। तो ऐसे क्वांटम नंबर भी एटम्स के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए होता क्या है कि स्टेट होता है, और स्टेट में क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं? विलेजेस। और विलेजेस में क्या होते हैं? हाउस। ऐसे ही सेल में होता है सब सेल, और सब सेल में पाए जाते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन वहां पे स्पिन करता है, या तो क्लॉकवाइज करता है या तो एंटी क्लॉकवाइज करता है। तो इन सब के बारे में जैसे जानकारी देता है एक पिन कोड, ऐसे ही इन सब के बारे में जानकारी कौन देता है? क्वांटम नंबर। फोर सेट का एक नंबर है जिसको हम कहते हैं, जैसे जो सेल के बारे में जानकारी देता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो सब सेल के बारे में जानकारी देता है, सेल के ही अंदर सब सेल होते हैं, उसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पेस के बारे में जानकारी देता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है उसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो इस बेसिस पर क्वांटम नंबर आ रहा है फोर टाइप्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट, व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का स्टेट बताता है एटम में। लाइक किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सेल के बारे में। सेल या इसी को आप एनर्जी लेवल कह सकते हो, सब सेल यानी सब एनर्जी लेवल, या इस सेल यानी कि साइज के बारे में जानकारी दे रहा है। सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल, और सब सेल में क्या पाए जाते हैं? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इन चारों के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है सेल के बारे में उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब सेल के बारे में एजीमुथल, ऑर्बिटल के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस प्रकार चार फोर टाइप्स के क्वांटम नंबर हमारे होते हैं। अब एक एक करके हम सबको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला टाइप है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ एटम, या उसी को कहते हैं एनर्जी लेवल, या कह सकते हैं सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में देता है? सेल के बारे में। ये क्या होते हैं, इनको डिनोट किया गया, जैसे आप ध्यान दीजिए, ये सेल हो गया के सेल, इसका है एल, एम और एन। ये हमारे सेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दीज आर डिनोटेड बाय स्मॉल एन। किसे नोट करते हैं? इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर डिनोटेड बाय स्मॉल एन।
अब देखिए n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि सेल एक भी इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ तो उसमें सेल होंगे, या तो k सेल होगा, या l होगा, या m, कुछ भी तो सेल होंगे ना उसमें। तो n की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, और ना ही n की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, और ना ही n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में हो सकती है। एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे करके सेल के साइज पे डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिए, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो उस सेल को हम कहते हैं, उस एनर्जी लेवल का नाम है k, 2 है तो उसका नाम होता है l, 3 है तो m, 4 है तो n, ऐसे करके है। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस के जो सबसे करीब सेल होता है उसको k कहते हैं, उसके बाद वाला l, m और n। तो ये बताता है, साइज भी बताता है, इसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर k के बारे में जानकारी दे रहा है तो साइज इतना ही बड़ा, l के बारे में जानकारी दे रहा है तो इतना बड़ा साइज। तो इसीलिए कहते हैं कि साइज के बारे में जानकारी दे रहा है, या एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी दे रहा है, और सेल के बारे में। सेल यही है हमारे स्टूडेंट, k l m है, ये क्या है, सेल है। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल या एनर्जी लेवल या साइज ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी देता है। इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। एक इंटीजर वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आप देख रहे हो, 1 से स्टार्ट हो रहा है। सेल अगर 1 है, n की वैल्यू 1 तो k होगा, 2 है तो l होगा, 3 है तो m होगा, 4 है तो n होगा। अब देखिए किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू बोर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इक्वल होता है 2n स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं k की, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, यानी जो हमारा k सेल है, k में 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। l में आप करके देख लीजिए, l के लिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्या हो गया 8। l में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, m में रह सकता है 18, और n में कितने रह सकते हैं 32। तो ये भी आपको याद रखना है कि k में मैक्सिमम जो k का एनर्जी लेवल है, वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। l कितने रख सकता है 8, m कितने 18, m कितने 32। तो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर? ध्यान से सुनिए, दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल और सब एनर्जी लेवल। सेल के अंदर सब सेल पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर से, तो स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेजेस पाए जाते हैं, और विलेजेस में हाउसेस पाए जाते हैं, जैसे हमारा हाउस नंबर होता है। ऐसे ही जो सेल था, सब सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, सब सेल। एनर्जी लेवल के अंदर क्या पाया जाता है, सब एनर्जी लेवल। तो दिस क्वांटम नंबर आर डिनोटेड बाय स्मॉल एल। किसे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एल से। इसको याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर डिनोटेड बाय स्मॉल एल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर आर डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इस क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये किसके बारे में हमें जानकारी देता है, हमें जानकारी देता है सब सेल के बारे में। दिस क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब सेल, या यू कैन से सब एनर्जी लेवल। सब सेल या सब एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी देता है। जो L की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ L, द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। L की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, n पे, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू L इक्वल होता है 0 to n minus 1। L इक्वल क्या होता है, 0 to n minus 1। ओके, ये फार्मूला आपको याद रखना। जैसे मान लीजिए k के लिए n की वैल्यू क्या है, 1 होता है। तो अगर हम इसके लिए L की वैल्यू निकालें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, L इक्वल 0 to n minus 1। दैट मींस 0 to 1 minus 1 मींस 0 to 0 यानी कि 0। अब अगर n की वैल्यू 1 है, यानी k सेल के लिए n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 0। तो अगर 0 आता है n की वैल्यू जिसके लिए, उसको हम कहते हैं s सबसेल। ये आप हमेशा याद रखिएगा, अगर l की वैल्यू 0 आ रही है तो कौन सा सबसेल होगा, s सबसेल। और l की वैल्यू 1 है तो कौन सा सबसेल होगा, p सबसेल। l की वैल्यू 2 है तो कौन सा सबसेल होगा, d सबसेल। l की वैल्यू 3 है तो कौन सा सबसेल होगा, f सबसेल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग आउट क्वांटम नंबर। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा कि l की वैल्यू 0 है तो s सबसेल, l की वैल्यू 1 है तो p सबसेल, l की वैल्यू 2 है तो d सबसेल, l की वैल्यू 3 है तो f सबसेल। यानी अब आप ध्यान दो कि k की वैल्यू अगर n है, n इक्वल 1 है अगर, तो k सेल है, कौन सा सेल है हमारा, k सेल।
तो के सेल में कितने सबसेल हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, एल के वैल्यू पे। तो एल की वैल्यू क्या है, 0 to n माइनस 1 यानी 0 to 0। तो अगर 0 to 0 हम मारेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, केवल 0 वैल्यू, एक वैल्यू, इसमें एक सबसेल है यस सबसेल, केवल के सेल में कौन सा सबसेल है, यस सबसेल। ये आपको याद रखना है। ओके, अब आगे देखिए। तो जो हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल में सबसेल पाए जाते हैं और सबसेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल। जैसे कि स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, विलेजेस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में जानकारी देता है, ऑर्बिटल्स के बारे में, या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस के बारे में जानकारी देता है। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर डिनोटेड बाय स्मॉल एम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर डिनोटेड बाय स्मॉल एम, azimuthal quantum number are denoted by small l, and magnetic quantum number are denoted by small m. Okay, they give information about orientation of orbitals in space. They give information about orientation of orbitals in space. जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है डिपेंड्स ऑन दी एजीमुथल क्वांटम नंबर। m इक्वल होता है m डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज मीन, व्हाट इज फार्मूला, m इक्वल माइनस L2 प्लस l। ओके, m इक्वल माइनस L2 प्लस 1। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, यदि इक्वल अगर 1 था हमारा तो कौन सा सेल था, के सेल। इसके लिए हमने एल की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, 0। तो एल की वैल्यू जब 0 थी तो कौन सा सबसेल था हमारा, यस सबसेल। अब हमें फाइंड आउट करना है इस यस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन बताएगा हमें, एम की वैल्यू। एम क्या होता है, माइनस L2 प्लस l, यानी एल की वैल्यू 0 है तो माइनस 0 प्लस 0, माइनस 0 प्लस 0 मींस, माइनस 0 प्लस 0 मींस क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो यस सबसेल के लिए एम की वैल्यू क्या है, केवल 1 वैल्यू आई है, 0। यानी यस सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, केवल एक ऑर्बिटल होता है जिसके लिए एम की वैल्यू क्या होती है, 0। ऐसे आप क्वांटम नंबर फाइंड आउट करोगे। ध्यान दीजिए, n इक्वल 1 यानी के सेल, के सेल हमें पता चल गया। l की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की, l इक्वल होता था 0 to n minus 1, 0 to n minus 1, यानी क्या हो गया था, 0 to 1 minus 1 यानी 0 to 0। l की वैल्यू हमें 0 मिली। l की वैल्यू अगर 0 आती है तो उस सबसेल को क्या कहते हैं, यस सबसेल। और यस सबसेल है, अब यस सबसेल में ऑर्बिटल का कितने होंगे कौन बताएगा, m वैल्यू। m इक्वल क्या होता है, माइनस L2 प्लस l, यानी माइनस 0 to प्लस 0, m की कितनी वैल्यू आई, 1 वैल्यू। इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल है, केवल एक ऑर्बिटल। ओके, अब आते हैं हम आगे देखते हैं। चलिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 2 है, तो कौन सा सेल होता है स्टूडेंट, l सेल। कौन सा सेल होता है, l सेल। अब इसमें कितने सबसेल हैं ये कौन हमें बताएगा, ये हमें बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो l की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n minus 1। ये हो गया 0 to n minus 1, यानी कि 0 to 2 minus 1, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 में कितनी वैल्यू आ रही है, 0 and 1, 0 and 1, यानी अगर n इक्वल 2 है, यल सेल है हमारा, कौन सा सेल है, यल सेल। यल सेल में कितने सबसेल होंगे, यल की दो वैल्यू आई है, 0 and 1। तो 0 के लिए हमने आपको बताया था l इक्वल 0 तो कौन सा सबसेल, यस सबसेल। यल की वैल्यू 1 तो p सबसेल, यानी कि यल सेल में दो सबसेल हैं, यस और p सबसेल। और अभी हमने देखा था यस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, केवल एक ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल, जिसके लिए m की वैल्यू क्या आई थी, 0, क्योंकि m का फार्मूला क्या है, माइनस L2 प्लस l। अब हम बात करते हैं p सबसेल की। p सबसेल में कितने m होंगे, यानी कितने ऑर्बिटल होंगे, तो कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए p सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। आप देख रहे हैं l की वैल्यू होती है 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू होती है माइनस L2 प्लस l, माइनस L2 प्लस l, यानी माइनस 1 से प्लस l तक। तो क्या होगा इसमें, माइनस 1, 0 और प्लस 1। ये तीन वैल्यू आए, इसका मतलब p सबसेल में तीन ऑर्बिटल है, p सबसेल में तीन ऑर्बिटल है।
अब देखो स्टूडेंट, तीन ऑर्बिटल जो होते हैं उनका नाम भी अलग अलग होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो कभी कभी नीट या जेई में या किसी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ लेता है कि जैसे टू पी एक्स के लिए आप बताइए ऑल फोर क्वांटम नंबर्स वैल्यू। तो उसके लिए क्या होता है कि देखो ध्यान से, ये जो जीरो है ना, ये पी जेड के लिए क्वांटम से पता चला कि पी जेड की वैल्यू, पी जेड की ऑर्बिटल के लिए जो यंग की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है। अब पी एक्स पी वाई के लिए दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, पी एक्स पी वाई दोनों के लिए। तो लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो मिलते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये होती है वैल्यू पी वाई की, पी वाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, +1। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रख लेनी है। हो दोनों सकते हैं, लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबल पूछा जाएगा तो -1, इसके लिए +1। ओके, तो ये होगा पी सबसेल के तीन ऑर्बिटल। ये आप याद रखना कि ये सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल जिसके लिए m की वैल्यू 0, पी सबसेल के लिए तीन ऑर्बिटल। देखिए क्योंकि तीन वैल्यू आई है तो तीन ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ओके, वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 3 है, तो कौन सा सबसेल, कौन सा सेल, सॉरी m सेल, कौन सा सेल, m सेल। अब हमें बात करना है कि m सेल में कितने सबसेल होंगे, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वल होता है 0 to n minus 1, 0 to n minus 1 यानी 0 to 3 minus 1, 0 to 2, 0 to 2 में कितने वैल्यू आएंगे, 0 1 एंड 2। इसके लिए l की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा सबसेल, यस, p और d। यानी m सेल में तीन सबसेल पाए जाते हैं, यस, p और d। यस के लिए m की वैल्यू हमने देखा था 0, यानी एक ऑर्बिटल इसमें था। इसमें कितने ऑर्बिटल थे, तीन ऑर्बिटल थे, वैल्यू आप जान ही गए हो। अभी फाइंड, अब हम लोग d की बात कर लेते हैं। d के लिए m की वैल्यू कैसे मिलेगी, ध्यान दीजिए। m इक्वल d के लिए l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, d के लिए, d के लिए l की वैल्यू क्या है, 2। तो m की वैल्यू क्या होगी, -l2 + m। तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 और +2। ये वैल्यू है m के। कितने वैल्यू आए, 1 2 3 4 और 5। अगर 5 वैल्यू आए हैं तो कितने ऑर्बिटल इसमें होंगे, 5 ऑर्बिटल। अब इनको भी आपको देखना है, 5 ऑर्बिटल्स के नेम क्या है, किसके लिए क्या वैल्यू है मोस्ट प्रोबेबल। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो आपका ऑर्बिटल है वो है dxy। क्या है, dxy। इसको हम कहते हैं dx2y2। ये जो बीच वाला ऑर्बिटल है इसके लिए वैल्यू फिक्स है, dz2, dz2 कहते हैं। dz2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। ध्यान दीजिए आगे, ये और dxy, ये आपका है dyz, और ये ऑर्बिटल आपका dz। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, इन ऑर्बिटल्स के नेम याद रखिएगा। जो फिक्स्ड वैल्यू dz2 की है वो है 0। इनकी -2 +2 भी हो सकती है, इनकी -1 और +1 भी हो सकती है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट से पता चला है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो m सेल में कितने सबसेल, ये हमें l की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 3 वैल्यू आई थी 0 1 2, तो इतने सबसेल s p और d। अब हमने देखा था s में एक ऑर्बिटल, p में तीन ऑर्बिटल, क्योंकि m के 3 वैल्यूज आ रहे थे और d के लिए l का मान 2 होता है, तो उसके लिए 5 वैल्यूज आए हैं। तो 5 वैल्यूज में 5 ऑर्बिटल में जिनका नाम आपको लिखा मिल जा रहा है, ये वैल्यू भी आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, की वैल्यू 4 है, तो कौन सा सेल, n सेल। कौन सा सेल, n सेल। अब n सेल में कितने सबसेल में कौन बताएगा, l बताएगा। कौन बताएगा, l इक्वल 0 to 4 - 1, 0 to 4 - 1 यानी कि 0 to 3, 0 1 2 एंड 3। ये 4 वैल्यूज हैं। इसके लिए s, इसके लिए क्या होती है p। अगर l की वैल्यू 2 है तो d सबसेल। ये 4 सबसेल है, n सेल में कितने सबसेल हैं, 4 सबसेल, s p d एंड f। इसमें कितने ऑर्बिटल थे, एक ऑर्बिटल। इसमें कितना ऑर्बिटल था, तीन ऑर्बिटल। इसमें 5 ऑर्बिटल। इसमें कितने होंगे, डिपेंड्स ऑन l। l की वैल्यू इसके लिए क्या है, 3। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -l2 + l, दैट मींस -3 2 + 3, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। कितने वैल्यू आ गए हैं, 7 वैल्यूज हैं। 7 वैल्यू का मतलब कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल इसमें है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी ये सबसेल में हमारे कितने ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इसको कंक्लूड कर लीजिएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, l की वैल्यू 0 है तो s सबसेल, 1 p सबसेल, 2 d सबसेल, 3 यानी f सबसेल। यानी हमारा जो n सेल है उसमें चारों ऑर्बिटल है, चारों सबसेल है, s p d और f। ओके,
अब आप ये जानते हो कि एक सबसेल के किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पाउली एक्सक्लूजन रूल आप पढ़े होंगे। तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे उनका स्पिन अपोजिट होता है, उनका स्पिन अपोजिट होता है। उसके आधार पे क्वांटम नंबर क्या हो? अगला आपका क्वांटम नंबर बताएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन। देखते हैं। The fourth quantum number is spin quantum number. These are denoted by small s. इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल s से। किसके बारे में हमें जानकारी देता है? दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन इसके बारे में हमें जानकारी देता है। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है ऑर्बिटल्स में, क्लॉकवाइज, तो उसके लिए s की वैल्यू होती है +12। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके लिए s की वैल्यू होती है -12। ओके, अब देखिए ध्यान से, जैसे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो क्लॉकवाइज मूव करता है। कैसे मूव करता है? क्लॉकवाइज। तो इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी? +12। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा होता है कैसा मूव करता है? एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए s की वैल्यू क्या होती है? -12। ये आप याद रखिएगा। ये दिस इज होल अबाउट क्वांटम नंबर। इससे ज्यादा आपको कोई कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे किसी भी लेवल के। तो ये सब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के लिए। हम आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। इसको आप एक बार 2 बार देख करके नोट्स बना लीजिए। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है कि सर ये समझ में नहीं आया। उसको हम जब क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें बता देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।